तू मुझसे कुत्ते, तुम मुझसे बात मत करियो, मम्मी मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। मैं बोलता हूँ जा मत जा। कौन पीता है चाय विदाउट शक्कर? मेरे सामने बैठा है द वन एंड ओनली टोनी कक्कड़। एक्चुअली सोनू दीदी और नेहा दिल्ली आए थे जगराते करने, ऋषिकेश से ही उनको बुकिंग्स थे। Has there been a moment के कुछ किसी ने ट्रोल किया, बुरा भी हो जाता है, there's no limit, आजकल फैंस जैसे ट्रोल करते हैं। आप ये बोल दो कि बकवास है, अच्छा ये है, वो है, और बैड वर्ड्स आप गालियां दे दो, वो दैट इज ऑल फाइन। वो तो हम दोस्तों में भी कोई ना कोई मैं सुनते रहता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि नई बात है। पर जब आप ये बोलते हो कि अरे वो मर गया, ये क्यों नहीं मर जाता, मतलब हेलो, ये दुनिया जा कहाँ रही है? हम अब ये एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे कि अब ये मर गया, ये मर जाए, ये करे। ऐसा पैमाना हो गया कि ये इनका गाना है तो इतने मिलियंस तो हिट करेगा ही करेगा। अरे क्यों करेगा? कोई डॉक्टर ने कोई बताया, फ्लॉप भी होने दो, इट्स ऑल राइट। शायद ये वही पार्ट होगा जो मैं बाद में जाके बोलूंगा डिलीट कर दे, क्योंकि ये कुछ भी बोल देता हूँ मैं। बट या यू नो व्हाट आई एम सेइंग। टोनी भाई, वेलकम टू रेडियो सिटी। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच। ये पहली मुलाकात जी। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? व्हाट जोन आर यू इन लाइफ? My zone would be very experimental right now. I'm experimenting with my music and really happy with it. और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ एक्चुअली। क्या मैं आपकी परमिशन से आपको ये बोल सकता हूँ कि आपका आपके ऑडियंस, लिसनर्स, फैंस के साथ बहुत लव और हेट वाला रिलेशनशिप आपको लगता है? आप बिल्कुल बोल सकते हैं और बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि लव और हेट जो होता है ना, वो एक ही चीज होती है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो हेट भी करते हैं, और हेट इज अ काइंड ऑफ लव। हेट नहीं है तो आप उससे नफरत करते हैं जिससे प्यार करते हैं। तो ये जो नफरत है ये प्यार ही है। दे वांट मी टू डू समथिंग और फिर मैं कुछ कर देता हूँ, वो प्यार में बदल जाता है। और नहीं करता हूँ तो वो फिर हेट देते हैं। जी, एक का ये क्वेश्चन था हमारे यहाँ पर, द यंग ब्रिगेड दैट वर्क्स विद अस इन द टीम। उन्होंने कहा कि प्लीज ये भाई से पूछना कि ये दो के साथ उनका क्या लिंक है। वो एक वर्ड को रिपीट हमेशा करते हैं, सोना सोना, धीमे धीमे। ऐसा क्या है? व्हाट्स दैट? क्या वो डेलिबरेटली करते हो आप? नहीं, सबसे पहले तो आसान सा जवाब तो यही है कि दो, देखो, पैर में होना ना हमेशा ठीक रहता है, सिंगल रहना कभी भी ठीक नहीं है। माथे पे किस करने वाला बंदा बोल रहा है ये? आप संभले हुए रहते हैं आप, और आंखें, दो हाथ, दो आंखें, तो धीमे धीमे ठीक है। He knew the answer already इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पूछता। पाजी, पर I want to ask you and I want to take you back in the memory lane। जी। मैं अगर कह सकूं कि आपने जगरातों से सो कॉल्ड शुरू किया, माता की भेंटें, वहां से शुरू किया। जैसे वो कहावत है ना कि आप अर्श से, फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं, जैसे जी जी, है ना। तो आपकी वो स्ट्रगल वाली शुरुआत रही है। कभी मुड़ के देखते हो उन दिनों को? डू यू रिविजिट दोस डेज कि यार कहाँ था, कहाँ हूँ? वो तो हमेशा ही चलता रहता है। और मुझे मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे लगता है मैं अभी भी वही हूँ, और वहां रह के ही मैं फील करता हूँ। तभी I stay happy and I stay content with whatever I get in life। क्योंकि अगर आप ये भूल जाएंगे आप कहाँ से आए हैं, तो फिर आप तो कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते ना। तभी तो समझ आएगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए मैं वहीं रहता हूँ, भले ही दिखाने के लिए मैं दिखा दूं मैं कहीं और पहुंच गया हूँ, पर मैं आई ऑलवेज स्टे देयर। कितना दिखावा है इस इंडस्ट्री में परसेंटेज वाइज 100 से? देखो, दिखावा नहीं है। दिखावा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे तो दिखावा हर बिजनेस में है। अगर आप अपने नंबर इन्फ्लेट करके दिखाते हैं, आप दिखाते हैं आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपके कोई भी आप आप वो सब तो करते ही हैं। तो इंडस्ट्री अलग नहीं है। इंडस्ट्री तो जो लोग हैं, जैसे लोग होते हैं वैसी इंडस्ट्री होती है। तो लोग ही हैं, हम इंसान ही ऐसे अच्छे बुरे हर जगह हैं, और दिखावे वाले भी हैं, क्योंकि आम इंसान भी दिखावे वाला भी होता है। तो इट्स ऑल मिक्स्ड। 5 मिनट्स इनटू द कन्वर्सेशन और मेरा अभी मन हो गया पूछने का, टोनी कक्कड़ इतना स्वीट है, कभी गुस्सा करता है? कभी भी नहीं करता, पर करता हूं तो सिर्फ 2-3 लोगों पे जिन पे एक्सट्रीमली हक होता है। मेरा मानना है कि जिस पे हक नहीं होता आप उससे गुस्सा नहीं कर सकते। एक तो नेहा कक्कड़ हो गई, बहुत ज्यादा लड़ते हैं हम दोनों, हम इतना कि वो कहती है तू मुझसे
कुत्ते तुम उससे बात मत करियो, मम्मी मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। मैं बोलता हूँ जा मत जा। ये अभी भी होता है? ऐसा अभी भी होता है और बहुत होता है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार है, और जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होता है वहां तकरार होती है। बिल्कुल। और ये प्यार वाला तकरार ही है। और किससे लड़ लेते हो आप? और लड़ता हूँ मम्मी से ही लड़ लेता हूँ। मतलब मम्मी से तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी अगर गर्म कॉन्वर्सेशन हो जाए, जरा सी भी, तो मम्मी रोने लगती है, मैं ही इमोशनल हो जाता हूँ। तो ऐसा तो मतलब मम्मी के साथ ही एक थोड़ा सा वैसा क्या, पापा के साथ तो कुछ बात ही नहीं होती। पापा जी नमस्ते, सुबह उठे, पाव छू लिए, बस ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, साथ किया, बस कुछ ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो पापा ये सब ठीक बेटा, हाँ जी पापा सब ठीक। और ये टिपिकल एक पंजाबी फैमिली है जहां पर पापा का आंख का डर ही बहुत होता है ना? मतलब अगर आपने कुछ किया, अगर पापा ने बोल दिया ऐसा करना है तो वो हो जाएगा, और अगर कोई सिफारिश लगानी है तो मम्मी को थ्रू बाईपास करते हुए। सो दिस इज द वे यू लिव्ड ऑलवेज। यस। और पापा से डर तो सबको ही लगता है, और वो डर रिस्पेक्ट की तरह होता है, क्योंकि पापा से ना आप जीत ही नहीं सकते और जीतना भी नहीं चाहिए। उनसे हमेशा हारना चाहिए अपने माँ बाप से। तो कक्कड़ फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। ज्यादातर सिंगर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो लोग होते हैं, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, आर्टिस्ट को जानता हूँ, जो अपनी फैमिली को एक्सपोज नहीं करना चाहते कैमरा के सामने। थोड़ा सा मतलब देयर इज अ बीच में पर्दा है जो उन्होंने बनाया हुआ है। हाउ इज इट नाउ कि आपकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे है? व्हाट आर द टॉपिक्स जो आप ऑफ द कैमरा डिस्कस करते हो? यू नो, आप जब बैठे हुए हो, फैमिली टाइम है एक्सेट्रा, किस बारे में बात होती है? क्योंकि आप एक म्यूजिकल फैमिली से हो। क्या सिर्फ म्यूजिक की बात होती है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पे? व्हाट डू यू टॉक अबाउट? भाई एक तो सोशल मीडिया पे हम तब तक के लिए हैं जब हमें अपना कोई कंटेंट प्रमोट करना है। अदरवाइज हम जब बैठे होते हैं तो हम यही बात करते हैं कि आप जाओ, स्क्रॉल मत करो, कैमरास फोन साइड रखो, सिर्फ घर की बात करो, अपनी बात करो। तो बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस करियर को लेके या म्यूजिक को लेके या इंडस्ट्री को लेके होती नहीं है, क्योंकि हम लोग भले ही एक्टिव दिखते हैं सोशल मीडिया पर नेहा, मैं और सोनू दीदी, हम सिर्फ आपस में ही मिलते हैं। हम कोई हमारा इंडस्ट्री में कोई वैसे दोस्त हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर वैसे हम इंडस्ट्री में ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना मिलते हैं, क्योंकि हम आपस में इतने बिजी रहते हैं, मम्मी पापा और हम, हमारा और कुछ हमारे को मन ही नहीं लगता कहीं और। तो वो जो आप पूछ रहे थे ना कितना दिखावा है, तो वो है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब सामने मिलोगे तब आप शायद कुछ आर्ट के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में बात करोगे, तो मन ही नहीं होता बात करने का, इसलिए किसी से मिलते नहीं है। सिर्फ अपने घर में मम्मी चाय दे दो, पराठा, मम्मी चाय पराठा सुबह फिक्स्ड है ब्रेकफास्ट पे। आप पराठे वाले तो नहीं लगते मुझे भाई। अब देखो लगता नहीं है मेरे को, चढ़ता ही नहीं है। कितने पराठे खाते हो सुबह ईमानदारी से? 2 पराठे। आलू प्याज कौन सा? नहीं, मैं प्लेन खाता हूँ सब्जी के साथ, और फिर हफ्ते में 1-2 बार आलू और या फिर प्याज का। तो मतलब आप ब्लेस्ड हो कि आपको, जैसे हम कहते हैं ना, चढ़ता नहीं है? नहीं, तो बस वो सुबह ही खाता हूँ, फिर पूरे दिन थोड़ा मेंटेन करता हूँ। मिक्स्ड है एक्चुअली, थोड़ा एक्टिव भी हूँ, आई प्ले ऑल्सो, सो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कभी बीच में बैडमिंटन खेल लेता हूँ। मैं एक्टिव रहने की बस कोशिश करता हूँ। सुपर। अब मैं अगर आपको अब कहूँ इस प्रेजेंटली करंटली, तो टोनी कक्कड़ का पहला घर कौन सा है, कौन सा शहर? पहला पूछेंगे तो दिल्ली। और पर आप सबसे कम होते हो दिल्ली में। दिल्ली में इसलिए नहीं होता क्योंकि मम्मी पापा नहीं है दिल्ली में। तो जहाँ माँ बाप रहते हैं वो घर बन जाता है ना आपका। तो मॉम डैड मुंबई रहते हैं, तो इसके लिए। और ऋषिकेश भी अब थर्ड सिटी बोल सकते हैं, क्योंकि जबकि हमारा बर्थ प्लेस है, पर वो वैसा रहा नहीं है, क्योंकि वहां रहना ही नहीं हुआ। बचपन में दिल्ली आ गए थे, फिर दिल्ली से मुंबई, पर ऋषिकेश में घर बनाया, तो वहां मम्मी पापा भी थोड़ा रहते हैं, तो अब वहां भी रहने लगे हैं। तो तीनों है, ये ट्रायंगल बना हुआ है अभी, दिल्ली, मुंबई और ऋषिकेश। ये घर की जो आप बात कर रहे हो, ये आई थिंक नेहा कक्कड़ ने वो स्टोरी भी डाली थी, वेरी क्यूट स्टोरी के बिफोर और आफ्टर वाली, और वो डिफरेंस वाली, which is such a proud thing, but genuinely actually the credit goes to नेहा, because हम तो मैं तभी भी जब नेहा ने वो घर बनाया था तब मैं तो इतना सक्सेसफुल, मेरा तो शुरू ही हुआ था तब, बट जो नेहा ने
कमाल किया है, और नेहा ने जो अचीव किया है, मतलब एक लड़की जो कि एक छोटे शहर से, जिसको कुछ भी नहीं पता था कि इंडस्ट्री में क्या करना है, कैसे इतना सक्सेस पा लेना, इतना बड़ा हो जाना, इतना हर फील्ड में एक्सपर्ट होना, स्टेज पे आई डोंट थिंक स्टेज पे आप उससे बेटर कुछ देख सकते हो। शी इज मैजिकल ऑन स्टेज। गानों में कोई बताने वाली बात नहीं है, शी इज नंबर 1 फीमेल सिंगर, तो इतने गाने गाए हैं, द मोस्ट फॉलोड आल्सो ऑन इंस्टाग्राम, फॉलोड, हर फील्ड में इतनी कमाल है। तो सारा आई थिंक उसको मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। अब तो लड़ने वाली बात होगी कि बहन इतना ऊपर पहुंच गई यार, अरे भाई का भी देख कुछ नहीं। मेरा सिर्फ हमेशा ये रहता है कि नेहा जितना मैं भगवान से ही मांगता हूँ कि मैं जहां पे भी पहुंचूं, नेहा उससे 100 गुना आगे पहुंच जाए उस स्टेज पे। टच वुड नजरे न लग जाए, वो ऑलरेडी है। एंड वी फील वी आर 3 बॉडीज इन 1 सोल, सोनू दीदी में और नेहा। तो कभी भी हमारा तो बचपन से एक चीज मांगते थे हम लोग, और नेहा भी यही बोलती थी कि जब जगराते करते थे कि हे माता रानी, बस सोनू दीदी को एक बड़ा गाना मिल जाए फिल्मों में, उनको फिल्मों में ब्रेक मिल जाए, बिकॉज दीदी हैड दिस ड्रीम कि मेरे को प्लेबैक सिंगर बनना है। उसके बाद जो भी हुआ है ना हमारी लाइफ में नेहा के साथ, मेरे साथ वो सब बोनस है। तो इट्स ऑल यू नो, हम्बल बिगिनिंग्स सबकी होती है, हम्बल बिगिनिंग्स, पर हम्बल रहना इन द प्रोसेस आई थिंक दैट इज मोर चैलेंजिंग। और वो पता, आपकी वार्मथ और आपकी बातों से पता चल रहा है ये। आपको याद है द फर्स्ट टाइम यू वेंट ऑन स्टेज, स्टेप्ड ऑन स्टेज, आई एम श्योर सोनू दीदी या नेहा दीदी के साथ ही हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू रिमेंबर कि आप स्टेज पे गए थे परफॉर्म? स्टेज पे एक्चुअली थोड़ा ऐसा था कि जब हम दिल्ली में शिफ्ट हुए थे तो सोनू दीदी और नेहा तो जगराते करते थे, और हम थोड़ा बाद में आए थे, क्योंकि जब सोनू दीदी और नेहा, मम्मी पापा, ये 4 लोग आए थे, तो रहने वहने की भी ऐसा कोई सही से अरेंजमेंट नहीं थे। तो वो किसी पापा के फ्रेंड के घर पे थोड़े दिन के लिए रुके थे, 5-7 दिन के लिए, सो दैट वो घर रेंट पे ले पाए। तो उन्होंने 1 रूम और किचन रेंट पे लिया था। तो तब जब सेटल हो गए तो मैं नानी के घर पे था। तो जब हो गया तो मामा मुझे छोड़ने आए, और फिर मैं जब घर मिल गया तब आया। और फिर मैंने देखा इतने दिनों में, एक्चुअली सोनू दीदी और नेहा दिल्ली आए थे जगराते करने, ऋषिकेश से ही उनको बुकिंग्स थे। तो वो 2-3 जगराते बैक टू बैक थे। तो मम्मी पापा ने सोचा था कि अगर वहां आएंगे और ठीक लगा दिल्ली तो रुक जाएंगे, देखते हैं, रेंट वेंट पे घर मिल गया तो बिगर सिटी है, बिगर अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो हो गया फिर प्लान, 2-3 जगरातों के बाद रुक गए। फिर मैं भी आ गया। फिर मैं रात को अब अकेला कैसे घर में रुकूं, तो वो लोग जाते थे, तो फिर मैंने भी ज्वाइन कर लिया। और ये कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मैं सुर में हूं नहीं हूं, पर जब बैठा माइक पे, उन्होंने ऐसे ही माइक पकड़ा दिया, मैं नीचे बैठ के कोरस करता था, तो मैं सुर में ही था, मतलब वो आई थिंक ब्लड में ही है। तो मैं उनका कोरस करने लग गया। तो उसके बाद धीरे 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 हमने इतने जगराते किए दिल्ली में, और मुझे तो बस वही मेमोरीज हैं कि जगराते में बैठे बैठे कोई उठा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बट या गुड बैड बोथ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और कब आपको रियलाइज हुआ कि आपको, चलो फिर आप बड़े हुए, प्रोसेस हुआ, यू ऑलवेज हैड समवन टू गाइड यू, चाहे वो सोनू दी थी, नेहा दी थी, पेरेंट्स थे, क्या मुझे प्लेबैक कंपोजिंग, प्लेबैक में जाना है कमर्शियल? थोड़ा उल्टा रहा भाई। नेहा से तो मैं बड़ा हूँ, नेहा मुझसे छोटी हैं, पर सोनू दीदी के लिए, सोनू दीदी बहुत ही एकदम, जिनको बोलते हैं ना, सीधी हैं। मम्मी तो बोलती है एकदम ये गऊ की तरह सीधी, बहुत सीधी हैं वो। तो सोनू दीदी को मैं जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया था, जब मुंबई आया तब तो इतना था कि बात कर सकता था, तो मैं मैनेज करता था। तो मैं उनके साथ किधर भी रिकॉर्डिंग्स पे सब जगह जाता था। तो एक तरह से
humbly बोलना चाहूंगा that I used to guide her in many ways कि दीदी ऐसे नहीं, ये वो। अच्छा, मैनेजर वाला ब्रेन था वो पूरा था। हाँ। ये सोशल मीडिया और ये सब, तभी तो भाई देसी म्यूजिक फैक्ट्री कर पाया ना मैं। हाँ। तो आई थिंक ये कौन सा साल है जब आप से ही है। सोनू दी के को मैनेज ये 2004-3-4 की बात है, तब उनका बाबूजी आया था। 18 years back। हाँ, तो दीदी इसलिए कई बार बोलती है, he's you know younger to me but he is my छोटा गुरु। तो मतलब मैं एक तरह से मैनेजर बन ही गया था, और उसके बाद फिर नेहा को मैनेज किया काफी टाइम, और फिर अपना तो कभी पता भी नहीं था कि मैं भी कभी मेन स्ट्रीम ऐसा कुछ हो पाएगा। मुझे तो गिफ्ट में मिली है सक्सेस, और इसलिए नहीं मिली है बिकॉज मैं सोनू कक्कर या नेहा कक्कर का ब्रदर था, क्योंकि मैंने गाना बनाया, सावन आया है, और मैंने भूषण जी को समहाउ सुना पाया थ्रू पूजा भट्ट मैम। तो वो गाना उनको पसंद आया, वो गाना फिल्म में लगा ऑन इट्स मेरिट, और वहां से मेरा करियर शुरू हुआ। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन ये भी है कि टोनी को तो ब्रेक ऐसे ही मिला होगा, पर कैसे मिला होगा? टोनी ने तो अपने गाने बनाए ना। कोका कोला तू नेहा के साथ मैंने डुएट तो नहीं गाया था, वो मेरा सोलो था। कितना बड़ा तो दैट बिकेम दैट वो एक होता ना ब्रेक, मेरे को मतलब एज नॉन फिल्म आर्टिस्ट। कक्कड़ परिवार पे फिल्म का नाम क्या होगा अगर टाइटल देना? मैं तो चाहता हूँ ना बने, क्योंकि अमर तो नहीं होना भाई, बिकॉज दिस पुट्स यू राइट देयर। सबकी नजरों में भी नहीं आना चाहिए, मुझे लगता है एकदम एक लो की भी रहना चाहिए। और अब ये देखो ना, कमाल होता है, आप अजीब होते हो। आपको जब थोड़ी चीजें मिल जाती तब आप लगते हो कि अरे ये ऐसा होना चाहिए। तो नाउ आई फील कि थोड़ा कम फेमस होना चाहिए नेहा को भी, मुझे भी, टू डू व्हाट वी वांट टू डू समटाइम्स। वो क्या है? वो ये है कि भाई कई बार ब्रेवली कुछ ऐसा एफर्ट हम करना चाहते हैं जो कि जैसे म्यूजिक का अभी एक ऐसा पैमाना हो गया कि ये इनका गाना है तो इतने मिलियंस तो हिट करेगा ही करेगा। अरे क्यों करेगा? कोई डॉक्टर ने कोई बताया, फ्लॉप भी होने दो, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके टू हैव। एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये वही पार्ट होगा जो मैं बाद में जाके बोलूंगा डिलीट कर देना, क्योंकि ये कुछ भी बोल देता हूँ मैं, बट या यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो टोनी कक्कड़ मेरे लिए 2 हिस्सों में बांटता हूँ मैं जी। एक टोनी कक्कड़ जो मुझे लगता है कमर्शियल होने के लिए, गोवा वाले बीच पे शोना शोना शोना, एंड देन कुर्ता पजामा, ठीक है, ये कमर्शियली बैंगर्स है, राइट, ठीक है। और फिर यही टोनी कक्कड़ पता नहीं किस जोन में, मैं अकेला हूँ मेरा, क्या मेलोडी, क्या खूबसूरत लिरिक्स, ये क्या है? लेफ्ट और राइट टोनी कैसे मर्ज होता है, कैसे सेग्रीगेट करते हो लेफ्ट और राइट में? बहुत अलग है, मूड अलग है, लिरिक्स अलग है, मुझे लगता है कमर्शियल प्रेशर डिफरेंट है, बहुत कंट्रास्ट है दोनों टाइप के गानों में। भाई आई थिंक आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, वो एक सर्टेन डिग्री पे ब्लेस्ड होते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। आप है ना, रोल्स जैसे एक्टर्स रोल्स अलग अलग, कॉमेडी जो भी बाकी जो भी याद आ सकते हैं अभी मुझे, हालत जॉनर्स होते हैं। ऐसे म्यूजिक है, म्यूजिक अगर या तो आप में है या नहीं है, अगर आप कितने गहरे और कितने लर्न म्यूजिशियन हो, वो आप तभी पता चलेगा आप किस तरह के और गाने बना सकते हैं, वैरायटी होगी। तो मैं खुद से तो बोलने नहीं जाऊंगा कि मैं कमाल हूं, मैं लेजेंड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं सिर्फ गाने ही बना सकता हूं, और मैं बता सकता हूं कि मैं किस किस तरह का म्यूजिक मेरे में है। आपसे मतलब सम पीपल बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं, मिले हो तुम हमको, सावन आया को, या फिर अखियां, या खुदा भी जब तुम्हें, लीला का वो गाना था, मोहित चौहान सर ने गाया था। तो ये सब मैंने गाने बनाए हैं। या फिर तेरी बाहों में, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरा आई एम सो प्राउड अबाउट दैट सॉन्ग। वो कैबरे का गाना था, सोनू दीदी ने गाया था, एंड बहुत कन्वीनियंटली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बट मेरा काम यही है कि गाने बनाते जाना और फिर उनको बताना कि हाँ मैं ये बना सकता हूँ। अब आपको ब्रैकेट में डालना है कि आप इसको चॉकलेट है, शोना शोना, उस उनमें डालना चाहते हो, या फिर आप सही से एनालाइज करना चाहते हो कि ये किस तरह का आर्टिस्ट है। ओके, तो अब ये जो रिचनेस ऑफ द आर्टिस्ट और ये सब, क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप ब्लेस्ड हो, कि आपके पास ये कैपेसिटी थी, कि आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम था कि मैं ऐसे गाना करना चाहता हूँ तो मैं करूंगा,
नहीं करना चाहता नहीं करूंगा, अब करना चाहता हूँ अभी करूंगा। क्या ब्लेस्ड हो इस मामले में? ये सेम बात ना एग्जैक्टली नेहा और मैं डिस्कस कर रहे थे, और मतलब मैं आपको इसके लिए तारीफ करना चाहूंगा आपकी कि बहुत सही बात आपने नोटिस की। यही मैं और नेहा बात कर रहे थे कि थैंक यू माता रानी कि आपने इतना बनाया है, इतना थोड़ा सा ब्लेस किया है कि हम अपना तरह का म्यूजिक जैसा करना चाहें उस स्टेज पे कर सकते हैं। और वो एक दौर है और रहेगा जहाँ पे डांस म्यूजिक चलता है और चलता रहेगा। लगातार 2-3 साल मैंने बहुत ज्यादा बैक टू बैक ये सारे गाने, धीमे धीमे, कोका कोला, यारी है, चॉकलेट, लूडो, शोना शोना और कुर्ता पजामा, ये सब किए। और उसके बाद आई फेल्ट कि अब और क्या, कांटा लगा। तो वही मेरी अंशुल इज लाइक ब्रदर, ही इज अमेजिंग पर्सन, मतलब वो मेरे फेवरेट है। तो उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा भाई बहुत कर लिया एक्चुअली अभी के लिए, इस दौर के लिए। तो भाई मैं ना ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रेव होके करूँ। और मैं समझता हूँ कि हमने, अंशुल और मैंने जो देसी म्यूजिक फैक्ट्री बनाई वो इसके लिए बनाई कि उसका एक पर्पस है। वो एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट डेफिनेटली बनाना है, और उसमें आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। उसमें आप ये जरूर देख सकते हैं कि आपकी बैलेंस शीट कैसी जा रही है। और थोड़ा पैशन के लिए डेफिनेटली अंशुल बहुत मेहनत करते हैं, वो करते ही अपना। पर मुझे ये था कि भाई थोड़ा सा ना मैं आपको नुकसान नहीं कराना चाहता, तो मेरे को थोड़ा सा मूव आउट करने दो और मेरे चैनल पे कुछ ऐसा करने दो। तो अंशुल कही था कि ब्रो आप ही डिसाइड करने वाले, आप बताओ क्या करना है। वो आप यहाँ पे भी हम साथ हैं, वहां पे भी हम साथ ही हैं। तो मैंने कहा ठीक है ब्रो, तो मैं थोड़ा सा ब्रेव होके कुछ ना कुछ अलग करता हूँ जो मेरा मन है। क्या मेरे को करेक्ट करना अगर मैं अगली बात गलत बोल रहा हूँ। ये ट्रोलर्स के लिए है खासकर। और ये मैं बादशाह भाई से एक बार बात की थी, उन्होंने कहा देख यार कुछ मैं काम करता हूँ पेट के लिए, ठीक है, जिस गानों के लिए तू मुझे पूछता है ये क्यों बनाया, इसको रीमेक क्यों किया, वो क्यों किया, और कुछ काम करता हूँ मैं दिल के लिए। तो दोनों में कंट्रास्ट को दिखेगा। क्या मैं आपके साथ भी कह सकता हूँ कि कुछ कमर्शियल प्रेशर होता है और वो हुक लाइन वाला सॉन्ग देना पड़ता है क्योंकि दैट्स द नीड ऑफ द आवर, वर्सेस कुछ जैसे मैं अकेला हूँ बहुत रीसेंट अभी, वो आप दिल के लिए करते हैं। जिंदगी बता दे, हाँ, ये आप दिल के लिए करते हैं। जी। क्या ऐसा है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है कि यार रोटी भी तो खानी है? बिल्कुल भाई, क्योंकि बात सही है बादशाह भाई की, क्योंकि ये जो जिस नंबर पे कंज्यूम होते हैं ना, काटा लगा या कुर्ता पजामा जैसे गाने, उनके नंबर्स आप देखोगे तो आपकी बाप रे इतनी जनता सुनती है। तो उससे बिजनेस जनरेट होता है सबके लिए, कंपनी के लिए, आर्टिस्ट के लिए। तो व्हाई नॉट, मतलब क्यों आप, नंबर गेम है। और आई थिंक थोड़े से लोग थैंकलेस भी होते हैं, वही लोग होते हैं जो पार्टी में इतना नाच रहे होते हैं और वो फील करते हैं कि बाप रे वो हेवन में है, वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। तो आप जो आपकी हैप्पी फीलिंग है उसको आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर जाते हो, उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हो। इसीलिए फिर आप टोनी कक्कर या डांस म्यूजिक बनाने वाले आर्टिस्ट, उनको आप ऐसे कुछ भी बोल देते हो। पर आप जिसमें आप रोए, जिसमें आपने रोमांस फील किया, उसके लिए वाह वाह वाह, हैंड्स डाउन, ये वो। तो आप आपकी फीलिंग्स के लिए इतने ऑनेस्ट नहीं हो। मैं तो जब उस दीवानेपन में होता हूँ, एक्सटेसी में होता हूँ, डांस कर रहा होता हूँ, और तो मैं तो बहुत थैंक यू बोलता हूँ यो हनी सिंह को कि पाजी क्या गाना बनाया, हम लोग पागलों की तरह नाचे। तो उस वाली फीलिंग के लिए भी तो थैंकफुल होना पड़ेगा ना। तो उसको भी माने कि अब नचाना आसान नहीं है। तो ट्रोलर्स आपको इफेक्ट करते हैं, मतलब कोई जब आप ट्रोल हो रहे होते हो? आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। यस एंड नो, क्योंकि आप इंसान हो, आपको बातें लगती हैं, और नो इसके लिए कि वो ही बात लगेगी जो सच्ची होगी। कभी मूड खराब हुआ है? क्या कभी मैक्सिमम क्या हुआ है? क्योंकि मुझे पता है आप यू कम फ्रॉम अ फैमिली व्हिच इज वेरी इमोशनल, म्यूजिक को लेके भी जनरली आल्सो। हैज देयर बीन अ मोमेंट के कुछ किसी ने ट्रोल किया, बुरा भी हो जाता है, देयर इज नो लिमिट, आजकल फैंस जैसे ट्रोल करते हैं, एंड यू जेन्युइनली फेल्ट बैड, अपने रूम में बंद किया, यू हैव हैड अ बैड डे, यू क्राइड, लेट्स से? एक्चुअली जब ना थोड़े से बातें सर के ऊपर चली जाती तो बुरा लगता है। आप ये बोल दो कि
बकवास गाना है, अच्छा नहीं ये लगा। है, वो है, और बैड वर्ड्स, आप गालियां दे दो, वो दैट इज ऑल फाइन, वो तो हम दोस्तों में भी कोई ना कोई मैं सुनते रहता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि नई बात है। पर जब आप ये बोलते हो कि अरे वो मर गया, ये क्यों नहीं मर जाता, तो दैट हैपन, दैट एक तो सामने ट्वीट या ऐसा कुछ आप देखते तो आप बोलते हो कि हम मतलब हेलो, ये दुनिया जा कहाँ रही है, हम अब ये एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे कि अब ये मर गया, ये मर जाए, ये करे, तो फिर मोहब्बत और प्यार कहाँ रहा जिंदगी में, जो कि बेस है आपका, उत्पत्ति मोहब्बत की, मोहब्बत ना हुई होती आप पैदा ही नहीं होते, और आप मोहब्बत को ही भूले जा रहे हो। तो वो मुझे लगता है वहां थोड़े कुछ लोग मीन हो जाते हैं, तो वो आई थिंक वैसा अवॉइड हो सकता है। बाकी जितना बकवास कहना है बोलो, गाना ये है वो है, पर सही बात है, बोलो हम यार, रियलाइज that's नहीं all करते right। कि पर कौन अपने कमरे में बैठ के क्या करता होगा, उसका क्या रिलेशन होगा, किस जोन में वो ये लिख देता है, ये मर गया तू क्यों नहीं मर जाता। कितना इजी है लिखना किसी को भी। भाई ये आप मतलब रिसेंटली आई वाज लाइक कि जितनी भी डेथ्स हुई है मेरे लिए बहुत है, एक तो पहले ही दुखी ऊपर से कि वाह, मतलब फॉर एनीवन हु इज एवर ट्रोल्ड आई थिंक आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि यार मैं क्या लिख देता हूँ फ्री के इंटरनेट पे 2 लाइनों से, और उस पर क्या फर्क पड़ता है। आर्टिस्ट तक वो बातें पहुंचती हैं, उनको फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। हैव यू हैड अ बैड, हैव यू क्राइड, और आपको कभी लगा कि अच्छा मैं जवाब देता हूँ वापस से कुछ। नहीं, मैं जवाब भाई नहीं देना चाहता। जवाब मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि जवाब देके आप छोटे हो जाते हो। आप गलत बात का जवाब गलत बात से नहीं दे सकते, आप गलत बात का जवाब अच्छी बात से दे सकते हो। तो मैं हमेशा, मैं वैसे तो अभी तो मेरे को और महान किसी इंसान ने बोला है कि उनको एंटरटेन ही मत करो आप, पर मैं दिल से ये बोलना चाहूंगा, अगर कोई किसी को बोले कि आप बकवास हो, आप पागल हो, आप ये हो, आप गंदे गंदे शब्द जो भी, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि थैंक यू आपका वक्त देने के लिए, क्योंकि आपने ये फ्रस्ट्रेशन चलो अच्छा मुझ पे निकाल लिया, आप कहीं अपनी माँ पे, अपने फैमिली में या अपने ही ऊपर निकालते तो वो ठीक नहीं रहता, आप और खराब हो सकते हो। आप हम सुनते ही रहते हैं ना, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने क्या कर दिया, तो लोग फ्रस्ट्रेशन कहाँ कहाँ निकाल लेते हैं। तो अच्छा है टोनी कक्कर जैसे को गाली देके आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, पर आप खुश रहो। मैं तो वैसे ही खुश हूं, मैं तो भाई आप मतलब थैंकफुली भगवान ने इतना कुछ दिया है। अब हम ये भगवान से बोलते हैं कि भगवान, मतलब हमें यकीन ही नहीं होता द काइंड ऑफ थिंग्स वी गेटिंग, घर, गाड़ियां, ये सब इतनी हमने कभी नहीं सोचा था भाई, सच में। और आज इतनी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े, इतने घर, तो हमें और क्या चाहिए। और ये भी जनता का दिया हुआ है, और ये भी उन्हीं लोगों का दिया हुआ है जिन्होंने मिले हो तुमको 1 बिलियन से भी ऊपर पहुंचाया है, और उनको वो कद्रदान है। तो जो कद्रदान है, एंड मैनी फैंस, मतलब मुझे पता है कि कितने मेरे फैंस और कितने नेहा के फैंस ऐसे हैं जो कि हम रोते हैं तो वो रोते हैं, बिल्कुल हमें कुछ होगा तो दे फील सुसाइडल। हमें कितने मैसेज ये आते हैं कि आप दुखी हो, कि आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना, रुकते ही नहीं है मैसेज। मुझे लगता है कि इतना टाइम ये लोग कहाँ से लाते हैं, सुबह से लेके रात तक वो ये पूछते रहते हैं कि तबीयत तो ठीक है ना। ये तो प्यार। सोचो टोनी कक्कड़ ने नई गाड़ी ली है अभी रिसेंटली। मुझे टोनी कक्कड़ के पेज से बाद भी पता चला है, पहले किसी फैन से पता चल गया कि टोनी कक्कड़ ने नई गाड़ी ली। दैट्स लव, दैट्स लव ब्रो, है ना? यस। सुपर। भाई फाइनल 2 क्वेश्चंस, मुझे पता थोड़ा सा हैवी हो गया, थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ जी। व्हाट इज टोनी कक्कड़'s ड्रीम कोलैबोरेशन? माय ड्रीम कोलैबोरेशन, भाई मेरा तो है ही नहीं ड्रीम, ऑनेस्टली सच बताऊं तो। मैं डोंट फील कि आप ये सोते नहीं हो, ड्रीम लेने का टाइम नहीं है? नहीं क्या नहीं, मेरा इसके लिए नहीं है, क्योंकि जब मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। पर फिर भी इतने साल, अब एक होता है कि यार इस म्यूजिशियन के साथ काम करना नहीं भाई, मुझे पता, नेहा कक्कड़ के साथ कर रहे हो, घर की बात है। नहीं नहीं नहीं, सच में ये मतलब भले ये मैं बहुत हम्बली बोल रहा हूँ, लोगों की होती है ना, मेरा सच में कोई ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ अच्छा म्यूजिक बनाना है। मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन वो होगा कि जब कोई गाना किसी ने सुना और किसी ने बोला कि भाई तेरा ये गाना बहुत अच्छा लगा, अब इसको रिक्रिएट करते हैं मेरी आवाज में, तो वो मेरे लिए ड्रीम कोलैबोरेशन होगा। क्योंकि बात ये याद आई कि मेरा किसी को अप्रोच करना, उससे अच्छा ये है कि वो मुझे अप्रोच कर लें। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जितने भी ऐसे गाने हुए कमर्शियल जो ट्रोल हुए, उनको तो सब लोग बोलने आ गए कि ऐसा है ऐसा है। जो अच्छे गाने हुए तभी भी कोई नहीं आया बोलने कि ये अच्छा है, ये ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई
फायदा होगा किसी आर्टिस्ट के नाम लेके, क्योंकि सभी अपना अपना म्यूजिक कर रहे हैं। और आखिरी सवाल, और ये बहुत पर्सनल सवाल, सोनू दी की शादी हो गई, नेहा कक्कड़ की शादी हो गई, टोनी कक्कड़ की शादी कब हो रही है? ये मैं खुद से पूछता हूँ, मतलब नहीं यार भाई, क्या कोई ऐसा भी होना चाहिए ना जिसको शादी नहीं करनी चाहिए, डिले करनी चाहिए। टोनी कक्कड़ सिंगल है? हूँ भी और नहीं भी। ये कैसा जोन है? जो पसंद है उससे बात नहीं हो पा रही या उसका जवाब नहीं मिल रहा? भाई मुझे लगता है ना कि हमें ये वाला जवाब मुझे सीधा चाहिए। नहीं हमें मुझे लगता है हमें कुछ जवाबों पे अटक जाना चाहिए, और यहाँ पर स्पीचलेस होना चाहिए, अटकते हुए। टोनी कक्कड़ को किसी ने अटका दिया है, इज नॉट गिवन एन आंसर, बट द टेक होम इज हूं भी और नहीं भी। बाकी जितने फैंस हैं आप रिसर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच रोहित भाई। थैंक यू। आई थिंक इट इज, मेरे को जेन्युइनली पहली मुलाकात है, बट द वार्मथ दैट यू हैव, द पर्सोना दैट यू हैव इज सो अनरियल। इतने सक्सेस के बाद, मैंने कहा ना, हम्बल बिगिनिंग्स बहुतों की होती है। हम सब फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने बड़े शहर में आके अपना अपना नाम बनाना शुरू किया, अपना अपना काम छोटा बड़ा करना शुरू किया, बट वहां रहना इज इम्पेकेबल। और जिनके साथ आप, नेहा कक्कड़ से बड़ा स्टार नहीं है यार कोई हिंदुस्तान में, उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना और वैसे हम्बल रहना। आपने पूरे इंटरव्यू में शायद 10 बार माता रानी का शुक्रिया कर दिया, बट जस्ट द वे यू ग्राउंडेड इज सो गुड। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही रहो और मेजर हिट गाने करते रहो। एंड जस्ट द वे यू हैंडल योर ट्रोल्स एंड द नेगेटिविटी, आई थिंक दैट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू।